सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एंजाइम और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। सो इसमें हम बात करेंगे कि एंजाइम कितने क्लासेस में डिवाइडेड है, या एंजाइम कमीशन नंबर के अकॉर्डिंग उसकी कितनी क्लासेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं IUPMB से। IUPMB का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एंजाइम कमीशन नंबर दिया गया है, जिसमें जो एंजाइम होता है वो 4 नंबर्स उसमें दिए होते हैं, जिसमें ये चारों नंबर्स के 4 ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। पहले ग्रुप में हम बात करते हैं एंजाइम क्लास की, दूसरे ग्रुप में बात करते हैं सब क्लास की, तीसरे ग्रुप में बात करते हैं सब क्लास की, और चौथा ग्रुप जो होता है दैट डिनोट द नंबर ऑफ एंजाइम इन द पार्टिकुलर लिस्ट। इसका एग्जाम्पल गिवन है 2611। अगर इसकी बात करें तो इसका जो एंजाइम होता है दैट इज SGOT। SGOT का मतलब है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांसएमिनेस। इसको हम लोग AST कहते हैं। AST का मतलब होता है अस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस। अदर एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 2612 आता है, जिसमें हम लोग SGPT की बात करते हैं, जिसको हम लोग ALT भी कहते हैं। SGPT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेस। ALT का मतलब होता है एलेनिन ट्रांसएमिनेस। अगर दूसरे एग्जांपल्स ले तो 3131 जो होता है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का एग्जांपल होता है। अगर 1111 की बात करें तो वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एग्जांपल होता है। बहुत सारे एंजाइम, हर एंजाइम का अपना एक एंजाइम कमीशन नंबर होता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, और आगे भी एग्जांपल्स आप सर्च कर सकते हैं या किसी भी बुक में ईजिली पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 7 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम की, यानी कि एंजाइम कमीशन नंबर के अकॉर्डिंग 7 मेजर क्लासेस जो है वो डिवाइडेड है एंजाइम की, और इन्हीं क्लासेस के बेसिस पे हम किसी भी एंजाइम को डिफाइन करते हैं। जैसे कि इसकी SGPT की बात करें तो ये ट्रांसफरेज में आता है, ALP की बात करें तो ये तीसरा नंबर कौन सा है इसमें, इसके क्लास में जो भी हमारा एंजाइम आएगा उसकी बात करेंगे। अगर 1 की बात करें अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज तो ये क्लास 1 यानी कि ऑक्सीडोरिडक्टेज में आता है। सो एक एक करके हम सारी क्लासेस को पढ़ लेते हैं एक बार। पहले ग्रुप में आता है ऑक्सीडोरिडक्टेज। सो लिख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। अगले ग्रुप में आता है ट्रांसफरेजेस। तीसरे ग्रुप में आता है हाइड्रोलेजेस। चौथे ग्रुप में आता है लाइजेस। पांचवें ग्रुप में आता है आइसोमेरेजेस। छठे ग्रुप में आता है लाइगेजेस, और लास्ट ग्रुप जो है उसमें हम बात करते हैं ट्रांसलोकेजेस की, और ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है 2018 में। सो दीज आर द मेजर 7 क्लासेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स: ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज, ट्रांसलोकेज। एक बार फिर से एग्जांपल की तरफ देखें तो जो 2612 है इसमें पहला क्लास है 2। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफरेज ग्रुप को बिलोंग करता है। इसमें बात करें तो इसमें भी 2 है, ये भी ट्रांसफरेज ग्रुप को बिलोंग करता है। 3 यानी कि 3131 तो उसमें जो पहला जो क्लास है दैट इज द 3 नंबर हाइड्रोडेसेस को बिलोंग करता है। 1 यानी कि अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज की बात करें तो ऑक्सीडोरिडक्टेज को ये बिलोंग करता है। इसी तरह से हम अपने सारे ही एंजाइम कमीशन नंबर के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो ये हमने देख लिया 7 मेजर क्लासेस। अब हम एक एक करके इन सारे क्लास ऑफ एंजाइम्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज से। तो हम बात करते हैं अपनी पहली क्लास की, जिसका नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें साइमल्टेनियसली 2 रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, एक दूसरी रिएक्शन होती है रिडक्शन, यानी कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो हाइड्रोजन के बेसिस पे है। तो इसमें क्या हो रहा है, AH2 और A। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होके B पे आ रहा है। इसका मतलब AH2 और A की बात करें तो इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। सो B और BH2 की बात करें तो इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना, कि जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो अल्कोहल और NAD+ को अगर हम
रिएक्ट करेंगे तो वो एल्डिहाइड और NADH प्लस H प्लस बनाएगा। इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। और इसमें क्या है, इसमें अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्डिहाइड में और NAD प्लस का NADH प्लस H प्लस में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी इसके और भी रिएक्शंस होती हैं सब में इसका जो प्रिंसिपल होता है वो सेम अप्लाई होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस पे होती हैं। अगर दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें ऑक्सीडेसेस आते हैं, ऑक्सीजनेसेस आते हैं, डिहाइड्रोजनेसेस आते हैं। मतलब किसी भी अगर एंजाइम के पीछे मान लो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज लिखा है या फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, अगर कोई भी ऐसे टर्म्स यूज हो रहे हैं सो वो रिडॉक्स रिएक्शंस यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज के एग्जाम्पल्स हैं वो। ठीक है, तो ये हमने बात करी अपनी पहले क्लास के बारे में। अब हम आते हैं अपनी सेकंड क्लास जिसका नाम है ट्रांसफेरेजेस। अगर बात करें ट्रांसफेरेजेस की तो ट्रांसफेरेजेस नाम ही ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है। अगर हाइड्रोजन ग्रुप के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में तो वो ट्रांसफेरेजेस की कैटेगरी में आएगा। So this class of enzyme transfers one group other than hydrogen from the substrate to another substrate। इसका मतलब क्या है कि एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर हो रहा है कोई भी फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मान लो ए के पास कोई भी R ग्रुप है और वो B के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ये जो रेडिकल ग्रुप है ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पे पहुँच रहा है और ये अकेला पड़ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रांसफेरेजेस की कैटेगरी में लिखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो एक होती है हेक्सोज शुगर। अच्छा, हेक्सोज शुगर का मतलब होता है कि कोई भी शुगर, कोई भी सैकेराइड जहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट हों, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये सारी हेक्सोजिस में आती हैं। अगर हेक्सोज को ATP से हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, तो वो बनाता है हेक्सोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। ये कैसे हो रहा है? हेक्सोज शुगर मान लो कोई भी यहाँ पे मान लो ग्लूकोज की शुगर है, ठीक है, ATP है, ATP के पास 3 फॉस्फेट हैं क्योंकि मान लो ये हमारे पास ये A ग्रुप है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अगर जो इसका एक फॉस्फेट ग्रुप इसके ऊपर आ जाए तो हेक्सोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, यानी कि 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे ADP यानी कि एक ग्रुप तुम्हारा कम हो रहा है, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे 2 ही ग्रुप प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 ग्रुप थे और यहाँ पे 2 ही ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरेज। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है और फॉस्फेट क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसफेरेजेस की कैटेगरी में लिखेंगे। अदर एग्जांपल्स की बात करें तो ग्लूकोकाइनेज आ जाता है इसमें। ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक होता है, लेकिन जो हेक्सोकाइनेज होता है वो किसी भी 6 कार्बन शुगर को रिएक्ट कर सकता है उसके साथ। ठीक है, SGPT जैसे कि मैंने आपको बताया था लीवर का बायोमार्कर होता है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज। SGOT को AST कहते हैं, SGPT को ALT भी कहते हैं। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल जिसमें काइनेज वाइनेज लग जाता है वो तुम्हारे ट्रांसफेरेजेस में आ जाते हैं। ये हमने बात करी ट्रांसफेरेजेस की। अब हम आते हैं अपने अगली क्लास ऑफ एंजाइम पे जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। तो अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जैसा कि नाम बता रहा है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। अगर जहाँ पे वाटर के एडिशन से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर हम किसी भी केमिकल में वाटर को ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, बॉन्ड्स लाइक ईथर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसे ही बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का यूज हम लोग कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। So this class of enzyme can hydrolyze ester, ether, peptide और glycosidic bond by adding water and breaking the bond। यानी कि इन तरह के जो bonds होते हैं टूट सकते हैं। एस्टर बॉन्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि अगर एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो रहा है। ईथर की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो 2 हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो 2 अमीनो एसिड्स को जोड़ता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी और मॉलिक्यूल से जुड़ता है, तो वहाँ पे यूज होता है। ये सब बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हाइड्रोलिसिस को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें एक एग्जांपल की तो उसमें एसिटाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन प्लस वाटर, इसमें अगर हम वाटर का एडिशन कर रहे हैं तो उससे हमें कोलिन और एसीटेट मिल रहा है और जो एंजाइम है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम है उसका। ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से क्या हो रहा है कि इसका ब्रेकेज हो रहा है कोलिन प्लस एसीटेट यानी कि एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ये। अगर इसके अदर एग्जांपल्स की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेजेस, पेप्टाइडेजेस, लैक्टेजेस, सुक्रेजेस, अमाइलेजेस। अच्छा,
लाइपेजेस का मतलब क्या है, इसके जो पहले वर्ड्स यूज हो रहे हैं लाइपेज, पेप्टाइडेज, लैक्टेज, सुक्रेज, अमाइलेज, इसका मतलब क्या है कि इन सब कंपाउंड्स को वो तोड़ रहा है, लिपिड को तोड़ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है, लैक्टोज को तोड़ रहा है, सुक्रोज को तोड़ रहा है, अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन की बात करें उसको तोड़ रहा है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम हाइड्रोलिसिस में पढ़ते हैं कि जिसमें भी एजेस लगा है उसके पहले जो भी सबस्ट्रेट यहाँ लिखा है उसको वो ब्रेक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली हाइड्रोलिसिस की। अब हम आते हैं अपनी अगली क्लास पे जिसका नाम है लाइजेस। अगर लाइजेस की बात करें तो लाइजेस में भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे भी क्लीवेज हो रहा है, यानी कि दो हिस्सों में टूट रहा है, लेकिन वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। अगर कोई भी बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से टूटता है देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। लेकिन लाइज में हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, वहाँ पे अदर मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है या उसका क्लीवेज हो रहा है। दीज एंजाइम्स कैन रिमूव ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट और ब्रेक बॉन्ड्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस के अलावा दूसरी किसी मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, बॉन्ड्स टूट रहे हैं। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में एक रिएक्शन, एक स्टेप आता है, वहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट क्लीव होता है दो कंपाउंड्स में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, दो कंपाउंड बन रहे हैं, उसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज अल्डोलेज। तो एल्डोलेज की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट क्लीव हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में आपको ऑलमोस्ट हर ग्रुप के एंजाइम मिल जाएंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे हर तरह की रिएक्शंस होती हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हर तरह के क्लास ऑफ एंजाइम, यानी कि जितने भी हाइड्रोलिसिस हैं, लाइगेजेस हैं, लाइएजेस हैं, आइसोमेरेजेस हैं, हर तरह के एंजाइम्स आपको ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में मिल जाएंगे। अदर एग्जांपल्स की बात करें तो वहाँ पे HMG कोए यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए लाइज और ATP सिट्रेट लाइज, यानी कि ये दो अदर एग्जांपल्स भी हैं लाइजेस के। सो ये हमने बात करी लाइजेस की। अब हम आते हैं अपने अगली क्लास ऑफ एंजाइम में जिसका नाम है आइसोमेरेजेस। तो अगर आइसोमेरेजेस की बात करें तो आइसोमेरेजेस में बेसिकली क्या होता है, जो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक आइसोमर अपने दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली कन्वर्जन होता है इसमें। तो अगर आइसोमर की बात करें तो आइसोमर का मतलब होता है इसका केमिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसका अरेंजमेंट या उसकी पोजीशन अलग अलग होती है। सो these enzymes can produce optical geometric और positional isomers of substrate। ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक का बेसिकली मतलब होता है कि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, या फिर वहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो उसमें जो भी कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना वैल्यू रखते हैं। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है कि जैसे कि सिस ट्रांस की बात करें तो एक जगह सिस पोजीशन, एक जगह ट्रांस पोजीशन, एक जगह एल पोजीशन, एक जगह डी पोजीशन है। तो अगर पोजीशंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा पोजीशन आइसोमर आ जाता है। जैसे कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलिसिस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसका जो एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेजेस। क्योंकि ग्लूकोज भी 6 कार्बन है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन है, तो ये लोग अपने आपस में आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अदर एग्जांपल्स की बात करें तो रेसिमेज हो गया जहाँ पे एपिमेरेज का यूज़ हो रहा है, सिस ट्रांस आइसोमेरेज का यूज़ हो रहा है, यानी कि ये सब टर्म्स जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो सारा ही आइसोमेरेजेस की कैटेगरी में आता है। सो ये हमने बात कर ली आइसोमेरेजेस की। अब हम आते हैं अपने अगले क्लास ऑफ एंजाइम पे जिसका नाम है लाइगेजेस। अगर लाइगेजेस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि दो सबस्ट्रेट आपस में जुड़ रहे हैं। लाइगेजेस और लाइएज आपस में ऑपोजिट होते हैं। लाइगेज वो होता है जो दो सबस्ट्रेट को जोड़ता है और लाइएज वो होता है जो एक सबस्ट्रेट को दो अलग अलग कंपाउंड्स में ब्रेक करता है या तोड़ देता है। सो लाइगेजेस लिंक टू सबस्ट्रेट टुगेदर यूजुअली विद द साइमल्टेनियस हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। इसमें ATP का यूटिलाइजेशन होता है, ATP रिक्वायर्ड होती है। बिना ATP के यूटिलाइज किए हुए लाइगेजेस एंजाइम काम नहीं करते हैं, जैसे कि सिंथेटेजेस। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम है, CO2 और ATP के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एसिटाइल कोए और CO2 आपस में जुड़ जाएंगे और वो एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा मेलोनिल कोए। ठीक है, सो एसिटाइल कोए विद द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP विल गिव मेलोनिल कोए प्लस ADP प्लस PI। यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP टूट रहा है ADP और PI में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ATP में 3 फॉस्फेट्स होते हैं बेसिकली, जिसमें से एक फॉस्फेट टूट जाता है जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहलाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
So acetyl CoA plus CO2 plus ATP in the presence of acetyl CoA carboxylase, acetyl CoA carboxylase enzyme, carboxylase, ये क्या कहलाता है? एक लाइगेशन रिएक्शन है। यहाँ पे मेलोनिल कोए का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली हम लोग फैटी एसिड सिंथेसिस में ये रिएक्शन देखते हैं। अदर एग्जांपल्स की बात करें तो ग्लूटामिन सिंथेटेज, पीआरपीपी सिंथेटेज। ग्लूटामिन सिंथेटेज, ग्लूटामिन क्या है? ग्लूटामिन एक अमीनो एसिड है। पीआरपीपी फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, इसका सिंथेटेज यानी कि ये हमारा प्यूरिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और डीएनए लाइगेज हम सबको पता है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ, सिंथेटेज की बात करूँ, तो दो तरह के हमको एंजाइम्स पता, मतलब हम इसमें डील करते हैं। एक का नाम होता है सिंथेज और एक का नाम होता है सिंथेटेज। काम दोनों का सेम है, दोनों को ही कोई ना कोई कंपाउंड बनाना है। सिंथेज में क्या होता है? सिंथेज में किसी भी तरह का एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होता है और सिंथेज जो होता है वो लाइगेजेस की क्लास में नहीं आता है। लेकिन जो सिंथेटेज होता है वहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होता है, उसके बाद ही आगे कोई प्रोडक्ट बनता है। और जो सिंथेटेज होता है वो लाइगेजेस के क्लास में आता है। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए कि सिंथेज और सिंथेटेज में डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या होता है। सिंथेज बेसिकली बिना एटीपी के यूटिलाइजेशन के कोई प्रोडक्ट बनाता है और जो सिंथेटेज होता है उसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी वहाँ देखने को मिलती है। तो अब हम आते हैं अपनी आज के लास्ट क्लास ऑफ एंजाइम पे, जिसका नाम है ट्रांसलोकेजेस, जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। इससे पहले हमें 6 क्लास ऑफ एंजाइम ही पता थे, उसके बाद डिस्कवरी हुई ट्रांसलोकेजेस की। ट्रांसलोकेजेस आर एंजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसा कि हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो वहाँ से आयंस जो है वो पास नहीं हो पाते। तो उसको पास करने के लिए वहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से जब वहाँ पे किसी भी आयन का मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग पंप्स कहते हैं या चैनल्स कहते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेजेस। तो उसके जो मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ट्रांसलोकेजेस होता है। प्रीवियसली क्लासिफाइड इन अदर एंजाइम्स, पहले क्या है अदर एंजाइम क्लासेस में आते थे, लेकिन रिक्लासीफाई हुए एंजाइम क्लास 7 के नाम से 2018 में, यानी कि लास्ट क्लास जो है ट्रांसलोकेजेस वो 2018 में एंजाइम क्लास 7 के बेसिस पे हमारी रिक्लासीफाई हुई। जिसके एग्जांपल्स हैं कैल्शियम पम्प्स और सोडियम पोटेशियम पम्प्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप मान लीजिए कि एक ऐसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक तरह का प्रोटीन होता है, कैरियर प्रोटीन होता है, जो कि आयंस का ट्रांसफ़र या मूवमेंट कराता है एक जगह से दूसरी जगह पे। मान लो यहाँ पे कुछ अंदर आ रहा है, यहाँ से कुछ बाहर जा रहा है। ये मान लो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लो साइटोसोल है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है या एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है, ठीक है। सो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी आयन को जाना है तो इजीली वहाँ से मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज पम्प्स, और इसी के बेसिस पे ये ट्रांसलोकेशन एंजाइम जो है वो क्लासीफाई हुआ है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस एंजाइम and this was all for the video. If you like the video, then do hit the like button, subscribe my channel, and if you have any queries you can ask me in the comment section. Thank you so much.